62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को एक रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। और मामला यह है ना, इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने का डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दिया है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 डेज का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने 90 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना तो पाकिस्तान एक रेगिस्तान ही बन जाएगा कि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए ना तो कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। लेकिन एवरीथिंग चेंज आफ्टर द 1940 और वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। आई मीन एशिया का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, यानी ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती है। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कभी बना नहीं। चाइना का ही केस ले लो, ये एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में जाती है, लेकिन चाइना ने इनमें से एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन किया है। वो बस अनहिंज तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश है। सो अब फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है ना कि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो अब इंडिया ने फाइनली इस ट्रीटी पर एक्शन लेने का सोच लिया है। वेल द रीजन इज पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडिया के इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाना। सो 2015 में पाकिस्तान ने इंडिया के इंडस रिवर पर बन रहे 2 हाइड्रो पावर डैम्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया और एक बार फिर से वो सीधा चला गया वर्ल्ड बैंक के पास। इस मामले में एक सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। अब ये केस बस चल ही रहा था कि 2016 में पाकिस्तान फिर से सीधा हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। एंड नाउ माइंड यू, न्यूट्रल एक्सपर्ट तब अपॉइंट होता है जब 2 देशों में माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन जब ये डिफरेंस एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है तो ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। अब इसी के साथ पाकिस्तान ने खुद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक सेपरेट रिक्वेस्ट भी रखी। एंड गेस व्हाट द वर्ल्ड बैंक डिड, उसने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक ही साथ अपॉइंट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो IWT के आर्टिकल 9 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के 2 पैरेलल जुडिशियल प्रोसेस चलाना कंप्लीटली इलीगल है। और फिर पता नहीं कैसे लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया फाइनली, और तब जाकर उन्होंने इन दोनों प्रोसेसेस को होल्ड कर दिया। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों फेवर करता है? ऐसी भी क्या पार्शियलिटी है? इसके पीछे वजह क्या है? अब देखो, वर्ल्ड बैंक में ना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंट्री है अमेरिका, एंड प्लस ये एक ऐसी कंट्री भी है जिसके पास वीटो भी है। सो काफी हद तक वर्ल्ड बैंक अमेरिकन बैक्ड है। और जब IWT साइन हुआ था यानी कोल्ड वॉर के टाइम, तब यूएस पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए ये ट्रीटी ऑब्वियसली पाकिस्तान के ही फेवर में थी। एंड रिसेंटली भी ये बायस क्लियरली दिखा जब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को रिलीज किया और इसमें इंडिया को पाकिस्तान से नीचे प्लेस किया गया। मतलब कैन यू इमेजिन, इंडिया को पाकिस्तान से भी ज्यादा हंगर प्रोन बता दिया। और इस रीसेंट इशू पर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को ओपनली ये कह दिया कि उसे इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जवाब तो वर्ल्ड बैंक को था, लेकिन उरी अटैक के बाद मोदी जी ने ये कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ट्रीटी के टर्म्स में रहते हुए रिवर वाटर का मैक्सिमम पॉसिबल यूज करेंगे। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। क्योंकि आज तक इंडिया को जो 20% इंडस वाटर अपने हिस्से में मिलता था, उसमें भी हम सिर्फ 93% ही यूज कर रहे थे और बाकी का 7% पानी हमारे हिस्से में से भी हम पाकिस्तान में बह जाने दे रहे थे। साथ ही में हम इंडस वाटर से सिर्फ 8 लाख एकड़ के एरिया को ही इरिगेट कर रहे थे, जबकि हमें ट्रीटी के अंडर 13.2 लाख की परमिशन दी गई थी। तो बस इंडिया ने उसके बाद से इस तरह की जेनेरोसिटी दिखाना बंद कर दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो खुद इंडस बेसिन पर 4 नए फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए और इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में एक्स्ट्रा 2 लाख एकड़ के खेतों में इरिगेशन बढ़ जाएगा।
और रही बात फ्रेंड्स पाकिस्तान की, तो जिन डैम्स पर उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसमें से किशनगंगा तो ऑलरेडी फुल्ली फंक्शनल है। इससे कश्मीरी नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं। इससे जनरेट हुई 12% एनर्जी तो ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंट कश्मीर में जाती है। तो यू कैन इमेजिन ये डैम्स जिससे पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन जहां पर इतने सालों तक इंडिया पाकिस्तान को लेकर वाटर शेयरिंग के मामले में इतना जेनरस रहा था, वहीं पर चाइना जो इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर शेयर करता है, कॉन्स्टेंटली ब्रह्मपुत्र के पानी को अपने तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये चीज चाइना इतनी स्ट्रेटेजिकली कर रहा है ना कि लिटरली उसने वाटर वॉर छेड़ दिया। और इस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना इंडिया का फायदा उठा रहा है। इसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो ताकि आप भी अवेयर रहो। बट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस अनफेयर इंडस वाटर ट्रीटी को रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए या अपने पड़ोसी देशों से अमन और शांति की आशा बनाए रखनी चाहिए, जो कि कभी नजर नहीं आता? बट जो भी हो, आप अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना।